अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। मैम, मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ या आप? मुझे करने दीजिए। मेकअप तक तो ठीक है, लेकिन वो कपड़े हम कैसे पहनेंगे? हे भोलेनाथ, जैसे कल हमारा साथ दिया वैसे ही आज भी आप हमारी मदद कीजिए। नहीं रे, मजा नहीं आ रहा है। ये कॉस्ट्यूम के ऊपर लाइट पड़ने पर ऐसा चमक 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 चमकने को होना, ये तो फ्लैट लग रहा। सर मेरे पास कुछ आइडिया है, मैं बताऊं आपको? कम ऑन टेल मी। दादी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आई हैं? हम भी तो देखें ऐसी कौन सी पिक्चर बन रही है जिसमें दादी सास की तारीफ करने के बजाय उसको खरी खोटी सुनाई जाती है। माँ, आपको आना था तो आप आ जाते, मुझे क्यों बुला कर ले आई है यहाँ पे? इस बेतुकी जगह पे दम घुट रहा है मेरा। अभी तो सिर्फ दम घुट रहा है ओंकार, आगे आगे देखो सबकी सांसें चढ़ने लगेंगी। अरे वाह, यहाँ तो सब कुछ कितना सुंदर है। हाँ देखो, कैमरा, लाइट। अरे वाह शकुंतला, मान गए तुम्हें, तुम्हारी राधिया तो हीरोइन बन गई। वाह, ठाठ है तुम्हारे अब तो। देखा, कहा था ना हमने, हम कभी झूठ नहीं बोलते। बड़ा काम, बड़ा काम। आप लोगों का स्वागत होता। हीरोइन का फैमिली हीरोइन को देखने के लिए सेट पे आया, हमको अच्छा लगता। स्पॉट, ये लोग हीरोइन का फैमिली है, इनका अच्छे से मेहमान नवाजी करता, इनको उधर ले जाकर बैठाता, जो भी खाने पीने को मांगता इनको देता। ठीक है जी, हम अभी आता हैं? हेलो हेलो हेलो, सिग्नल नहीं है यहाँ पे। दादी, मैं एक मिनट बाहर से हो गया। माँ, सच सच बताना, हम यहाँ क्यों आए हैं? एक ऐसे मौके की तलाश में जिससे राधिया का तमाशा बनाकर उसे हमेशा के लिए घर से बाहर कर दें। मैं तो जानती थी आप ऐसे ही कुछ करोगे। अरे आप सब लोग यहाँ? हम भी तो देखें ऐसी कौन सी कला है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से सब लोग तुम्हारे पीछे पड़े। जो जला था उसको हटाकर ठीक कर दिया, अब तुम्हारे लिए कोई नया ड्रेस लेकर नहीं आएगा। राधिया, बेटा क्या हुआ? घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे कोई चोरी पकड़ी गई है। नहीं नहीं दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमें उम्मीद नहीं थी कि आप सब लोग आएंगे। मैम चलिए, आपका हेयर स्टाइल करना और कॉस्ट्यूम भी चेंज करना है। जी आ जाइए। आप लोग आराम से बैठिए, हम तैयार होकर आते हैं। ये हमारे कपड़े हैं? हाँ, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली। इस पे केप लग गया है तो ये और भी ग्लैमरस लग रही है। अब आपके बाजू नहीं दिखेंगे। थैंक यू भोलेनाथ। माँ, ये राधिया को मजाक उड़वाने का पूरा प्रोग्राम तो आपने बना लिया, लेकिन उसका मजाक उड़ेगा कैसे? यही तो समझ नहीं आ रहा है। सर, मैं हीरोइन का कॉस्ट्यूम में केप लगवाया है, तो अभी सीन उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, वैसे भी उसको बिना स्लीव्स का कपड़ा नहीं पहनना होता ना, अच्छा होता।
अब टेंट्रम कम दिखाए। अच्छा किया तो। अरे वाह राधिया, तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है और कितनी सारी लाइट्स भी हैं। पता है, मेरा भी मन था हीरोइन बनने का, पर तुम्हारी किस्मत शायद मुझसे ज्यादा अच्छी है, इसलिए तुम बन गई। पर मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अरे दीदी, इसके बाल ना बहुत सुंदर बनाना, हमारी राधिया सबसे सुंदर लगनी चाहिए। मैम, ये आपका कॉस्ट्यूम यहाँ रख रही हूँ, फटाफट रेडी हो जाइए। जी। अब राधिया, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बुआ जी। उर्मी दीदी कहाँ चली गई? ये बुलंद देवी, तुम शूटिंग देखने आई हो या उर्मी की जासूसी करने? चुप बैठो। अरे कोई हीरोइन को बुलाओ यार, मैं शॉट समझता है। मैम आ गई। अरे वाह, राधिया तो कितनी प्यारी लग रही है ना? ब्यूटीफुल, सुप्रा, वंडरफुल। नाइस। अभी मैडम हम पिक्चर में आपका ये इंट्रोडक्शन पहले शूट करेंगे। अभी आप एक्शन पे क्या करना, आप उधर से ऐसा कैट वॉक करते हुए और ये जेब को लहराते हुए ऐसा चक्री मार के इधर खड़ा हो जाना। ओके, गॉट इट? ऑल द वे, टेक योर पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। चलो कम ऑन, लाइट्स, फुल लाइट्स। काश यहाँ प्रथम सर भी होते, उन्हें देखकर हमें थोड़ी हिम्मत मिलती। कोई बात नहीं राधिया, सब ठीक होगा, तुम कर सकती हो, खुद पर विश्वास रखो। ऑल द बेस्ट। अच्छे से शूटिंग करना, बहुत अच्छी लग रही है। और अब होगा राधिया और प्रथम का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। अभी चक्री मारने गए, घूम जाओ।
ओके सर ओके। क्या बोल रहे हैं? अरे बंद करो, अरे रोको। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है राधा, मैं हूं ना। थैंक यू पति। अब भी क्या कर रहा है, बंद कर इसको। शूटिंग देखने का तो मजा ही कुछ और है। आज मुझे पता चला। वैसे तुम्हारी बहू ने बहुत अच्छा काम किया। क्यों शकुंतला, वैसे तो तुम बड़ी संस्कारी बनी फिरती रहती हो, लोगों को ज्ञान बांटते फिरती हो। क्या अपने बहू को तुमने संस्कार नहीं दिए? इतने छोटे कपड़े पहन के कैमरा के सामने नाच रही थी, हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वैसे मैंने रील तो बना ली है, बस मेरे किटी वाले ग्रुप में सेंड करना बाकी है। नहीं आंटी जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। हाँ, खानदान की इज्जत का सवाल। बहू को शूट पे भेजने से पहले ही सोचना चाहिए था। लगता है तुम्हारा कारोबार ठप हो गया। इसके लिए बहू के साथ ऐसा काम करवा रही हो? चुप।
अपनी ये भकर भकर बंद करो। शूटिंग देखने आई थी, देख ली ना, अब जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं। वैसे भी यहाँ कोई प्रसाद नहीं बट रहा, और वैसे भी फिल्म की शुरुआत इतनी बढ़िया है तो फिल्म तो जरूर सिनेमा थिएटर में जाके ही देखनी है। चलो चलो जी, चलो चलो। माँ ये सब क्या हो गया? इस राधिया की वजह से हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे माँ। राधिया यहाँ बैठो, प्लीज रोना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। प्रथम से आज हमारी और खानदान की सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कितने सारे लोग थे, हाँ, दादी की सहेलियां थी, घर वाले थी, पापा जी है, भैया बापू जी, कितने सारे शूटिंग वाले लोग भी थे। सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन आप वहाँ पर हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ भी ना जानबूझकर नहीं किया। पहले उन लोगों ने ना हमें बिना बाजू वाले कपड़े दिए, उसे हमने पहनने से मना कर दिया। हमने उनसे बहुत विनती की, उसके बाद उन्होंने हमारे कपड़े पे वो चादर जैसी क्लिप लगा दी और तब जाके हम तैयार हुए थे। पर हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। हमारे यकीन की जब तब सर हमने कुछ नहीं किया। रिलैक्स रिलैक्स। देखो जो कुछ भी हुआ ना, उसे ना तो मैं बदल सकता हूँ ना ही तुम बदल सकती हो। प्लीज इन सब बातों के बारे में सोच के ना कोई फायदा नहीं, तुम शांत हो जाओ। हाँ प्रथम सर पर आप तो हमारा यकीन करते हैं ना? राधिया देखो, मेरे यकीन करने ना करने से कुछ नहीं होता। जो कुछ हुआ वो बदल तो नहीं जाएगा ना। तुम एक मिनट शांत हो जाओ, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। हाँ पानी तो खत्म है, मैं बाहर से लाता हूँ। तब तक तुम प्लीज शांत हो जाओ। हाँ अब रोना मत। लो हर दिन बेशर्मी की हदें पार करती जा रही है ये राधिया। जिन सहेलियों के सामने हम सिर उठा के चला करते थे, आज उन्हीं के सामने हमारी नाक कटा दी इस लड़की ने। देखा देखा हमका, अरे ऐसे ही हम नहीं खिलाफ है इस लड़की के। अब भुगत भुगत भुगत। अब जिस लड़की को घर की इज्जत बचाने के लिए लाए थे, आज उसी की वजह से तेरी जग हंसाई हुई है। मित्तल खानदान के नाम की मिट्टी पलीत कर दी इस लड़की ने। वो तो शुक्र है भगवान का कि ये सारा तमाशा हमारी आंखों के सामने हो गया, वरना हमारे साथ साथ पूरा देश इस तमाशे को बड़े पर्दे पे देखता। माँ जी, मुझे हमें लगता है कि किसी ने ना राधिया के ड्रेस के साथ छेड़छाड़ की है। क्या करे तुम्हारी आंखों पे तो अंधविश्वास की पता नहीं कौन सी पट्टी बांध दी इस राधिया ने, जो तुम्हें सही गलत कुछ दिखाई ही नहीं देता। इसकी तो ना आरती उतारनी चाहिए। आज अगर प्रथम के दादाजी जिंदा होते, हे भगवान, ये तमाशा देख के शर्म से आंखें मूंद लेते। हमें तो दुख इस बात का है, अरे हम क्यों जिंदा बैठे हैं ये सब देखने के लिए। माँ मैं अरे हम मर क्यों नहीं चाहते। माँ भी क्या कर रही हैं? संभालिए अपने आप को, अब शांत हो जाइए। भगवान, ये ना बिजली हम पे गिर जाए या ये धरती फट जाए, हम इसमें समा जाए, हमें नहीं रहना जिंदा। नहीं हमें नहीं रहना। नहीं। ये औरत कौन है? एकदम नेचुरल एक्टिंग कर रही है। इनका ऑडिशन ले क्या? नेचुरल एक्टिंग, ओवर एक्टिंग कर रही है वो। तुम चलो, आओ अपना काम पे ध्यान दो।
अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो क्या होगा? क्या होगा? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। माँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, संभालिए अपने आप को। ऐसा क्यों कर रही हैं? हम कुछ करते हैं। राधा के सच्चे आंसू से पता चल रहा है कि इस केप के गिरने का उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था, और हमें भी ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी ने खींचकर इस केप को निकाला हो। क्या ये सिर्फ हमारा वहम है या सच में किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है? ये तुम्हारे शर्माने के कारण मेरा पूरा शॉट खराब हो गया। थोड़ा बॉडी दिख जाता तो क्या ही फर्क पड़ जाता। ऑडियंस को मजा आता तो ही अपना प्रॉफिट होता। तुम काय को इतना नाटक मचाया? कैसे इंसान है आप? एक औरत से कह रही कि अगर उसका बदन दिख जाता तो लोगों को मजा आ जाता। छी जी, इसमें छी का कौन सा बात होना? ऑडियंस थिएटर में ये एंजॉयमेंट के लिए जाता। चलो। ये क्या करे? हाथ छोड़िए हमारा। अभी बंद कर तुम्हारा नाटक। अभी जल्दी से जैकेट उतारो और मेरे साथ सेट पर चलो। जो कॉस्ट्यूम पहना है उसमें शूटिंग करेंगे। चलो जैकेट उतारो। हम बिना बाजू वाले कपड़े पे सेट पे नहीं जाएंगे। छोड़िए। अभी क्या बोला मैं? सेट पर चलो। वैसे भी ये मोटा शरीर के कारण तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है। हम तुमको हीरोइन बनाया। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा तरफ नहीं देखता तो कोई बात नहीं होता। तुम अपना बॉडी ऑडियंस को दिखाओ। चलो जैकेट उतारो। छोड़िए। चलो सेट पर जैकेट उतारो। हमारी जैकेट दूर हटिए हमसे। कैसा नहीं उतारता मैं देखता। टिच बटन है। ये कच्ची सिलाई से सिया था क्या इन्होंने? ये धागा कैसा है? ये तो कितना लंबा धागा है। ये किस तरफ जा रहा है? लड़की की नाच समझ में नहीं आती। तेरी हिम्मत कैसे हुई राधे को हाथ लगाने की? प्रथम सर रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप प्लीज अपना गुस्सा शांत कीजिए, इन्हें जाने दीजिए। राधे तुम मुझे बोल रही हो? जो इसे हरकत किया ना अभी तक तो तुम्हें इसका मुंह तोड़ देना चाहिए था। ये लड़की कौन सा कीमती हीरा है जो इसके लिए मेरे को धमकी देता? तेरी हिम्मत कैसे हुई राधे को? एक बुलडोजर टाइप लड़की के लिए तू मेरे ऊपर हाथ उठाता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये भाभी क्या कर रही है?
प्रथम प्रथम छोड़ दे बेटा इसको। तुझे डायरेक्टर किसने बनाया? जितने तू घटिया बातें करता है ना, तुझे यहाँ नहीं, तुझे जेल में होना चाहिए था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तुझे। मेरा डॉक्टर को मारते हैं। प्रथम छोड़ दे इसे, क्या कर रहा है? प्रथम सर संभाल कर। प्रथम सर। हाय, ये लड़की कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अभी इसको मैं जैसा बोलेगा करना पड़ेगा, मैं जैसा बोलेगा कपड़ा पहनना पड़ेगा। जैकेट में उतार के रहेंगे। तूने उसे हाथ कैसे लगाया? ये बीवी है, मेरी बीवी। हिम्मत कैसी उसे हाथ लगाने की? हिम्मत कैसी उसे छूने की? हिम्मत कैसी उससे बदतमीजी करने की? ये बीवी है मेरी, बीवी। प्रथम ओम गज, जाइए रोकिए प्रथम को। अरे उसका गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। प्रथम किसी की नहीं सुन रहा रजनी जी, इसको रोकना नामुमकिन है। प्रथम सर। छोड़ेगा नहीं मैं तुझे, तेरा पूरा खानदान से बदला लेगा। चल जा यहाँ से। जानता नहीं है मेरे को तू कौन है? मैं अक्खा साउथ इंडिया का डॉन है मैं, अन्ना रास्कला। प्रथम सर तुम जाइए, शांत हो जाइए। आद्या, तुम चलो यहाँ से, बन गई फिल्म। तुम्हें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, जो होगा ना देखा जाएगा। तुम जाओ, चेंज करते हैं। चल। चलो जैकेट करो। हमारी जैकेट दूर हटिए हमसे। कैसा नहीं उतारता मैं देखता। उस डायरेक्टर की हिम्मत कैसे हुई राधे से इतनी बदतमीजी से बात करने की? प्रथम अब बस भी करो, गुस्से में उस डायरेक्टर की तुम जान लेने वाले थे। इतना गुस्सा ठीक नहीं है बेटा। रजनी जी, प्रथम का गुस्सा जायज है। गुस्से के गुब्बार को दबाकर ज्वालामुखी बनने से तो बेहतर है ना कि उसे निकाल दिया जाए। तो इसमें गलत क्या है? ये आप क्या कह रहे हैं? अपने बेटे के गुस्से को बढ़ावा दे रहे हैं। आप लोगों को प्रथम के गुस्से की चिंता हो रही है। अरे सोचिए आगे क्या हो सकता है। न्यूज वालों की आदत होती है मिर्च मसाला लगाकर न्यूज छापने की, और गलती से अगर ये मार्केट में आ गया ना तो मित्तल स्वीट्स के नाम की धज्जियां उड़ सकती हैं। आप सोच के देखिए, और अगर इस बदनामी से बच भी गए तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमें छोड़ने वाला नहीं है। आप लोगों ने सुना था ना कैसे खुलेआम धमकी दी थी उसने हमें। भैया मैं भी देखता हूँ कि वो क्या करता है, और आपको ना उससे डरने की जरूरत नहीं। प्रथम बेटा, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। अपने कमरे में जाओ, मुंह हाथ धोकर अपना गुस्सा शांत करो, फिर आराम से बैठकर बात करते हैं ना इस बारे में। पापा मुझे इसका नहीं पता, मगर मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। अरे वो लोग चुप रहने वालों में से नहीं है। राधिया ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, कहीं उसकी वजह से हमारा घर, हमारा बिजनेस नीलाम होने पे ना आ जाए।
राधिया राधिया, ये नाम ना कांच की तरह चुभने लगा है हमारे कानों में। क्या चाहती? तुम्हारी वजह से शर्म से नजरें झुक गई हमारी समाज के सामने। अब और क्या चाहती हो? मार कर ही दम लोगी, बर्बाद करके ही मानोगी क्या? इधर कब तक, आखिर कब तक इसको सिर पे चढ़ा के रखोगे तुम दोनों? रोज इसकी वजह से एक नई जिल्लत का सामना करना पड़ता है। रजनी, तुम बताओ, अभी भी इसको समाज के सामने बहू बना के ले जाना है या इस मनूस को अभी के अभी घर से दफा करना है? बताओ। दादी, पर हमने तो कुछ भी। चुप करो, चुप करो तुम। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार, जिसके संस्कारों की चर्चा पूरे शहर में थी, आज मजाक बन के रह गया है। हमें तो लगता है इस राध्या ने ही प्रथम के कान भरे हैं। अरे तभी तो वो आपे से मोहर हो गया। नहीं दादी, हमने प्रथम सर से कुछ भी नहीं कहा था। वो उस डायरेक्टर ने हमारे साथ बदतमीजी की थी। तो क्या करता, क्या करता? जो औरत पूरी शर्म, लोक लाज सब छोड़ करके दुनिया के सामने आधे नंगे कपड़ों में खड़ी हो, अपने परिवार के सामने खड़ी हो, उसे कोई सीता की नजरों से देखेगा क्या? गलती हमारी है। हमें ही तुम्हारे कारनामों को पहले भांप लेना चाहिए था। जब हम वहां आए और तुम्हारे चेहरे पर खुशी की जगह चिंता की लकीर दिखाई दी, अगर उसी वक्त तुम्हें पकड़ लेते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब खुद की चोरी पकड़ी गई तो हमारे पोते को भड़का रही थी। अगर आज उसे कुछ हो जाता तो क्या होता? माँ जी, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता ना, तो उसी के बारे में बात करने की बजाय हम आगे का सोचते हैं। अरे क्या सोचे आगे के बारे में? तो सोचकर हमें डर लगता है। जब से इस मनहूस के कदम इस घर पर पड़े हैं, मुसीबतों से गिरते जा रहे हैं हम, गिरते जा रहे हैं। खुशियों से नाता टूट गया है। हम बता रहे अब इस घर में मुसीबतों का भंडार ही भंडार आएगा, देख लेना। इस तरीके से कौन बेल बजा रहा है? उर्मी, जाओ देखो। कौन है उर्मी? इंस्पेक्टर, आप यहाँ? मिस्टर प्रथम मित्तल कौन है यहाँ? हाँ, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर? आप उन्हें बुलाइए, हमें उनसे बात करनी है। मिस्टर प्रथम! जी कहिए। आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है। आपने फिल्म के सेट पर जाकर न सिर्फ स्टूडियो को नुकसान पहुंचाया बल्कि हाथापाई भी की। वहां के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जान से मारने की कोशिश की। हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, गवाह हैं।
इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में हम आपको अरेस्ट करते हैं। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर साहब, नहीं नहीं, हमारे पोते ने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। आपको जरूर किसी ने गलत खबर दी है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उन लोगों ने पहले हमारे साथ बदतमीजी की थी। बदतमीजी की तो क्या आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? इस तरह कानून को हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? इंस्पेक्टर, वहां पर थोड़ी बहुत हाथापाई हुई, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन वहां पर किसी ने भी किसी का खून करने की कोशिश नहीं की। ये इल्जाम सब बेबुनियाद है। अच्छा, थोड़ी बहुत हाथापाई। आपको जो लड़ाई हुई वो दिख गई, लेकिन उस घटिया आदमी ने जो मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी की या उसे बुरा भला कहा, वो ना आपको दिखाई दिया ना सुनाई दिया। प्रथम को हो क्या गया है? राधिया को बार बार पत्नी क्यों बोल रहा है? सुना, वो भी सुना मैंने, लेकिन पहले उन्होंने सबूत के साथ में एफआईआर दर्ज कराई है, इसलिए हमें उसी हिसाब से तहकीकात करनी होगी। अब सच क्या है, झूठ क्या है, इसका फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें आपको अरेस्ट करना ही होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं, जब वो मेरी पत्नी से बदतमीजी कर रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, तो मैं पहले उनकी वीडियो बनाता, फिर आपके पास आके एफआईआर दर्ज करवाता और उसके बाद उनको जवाब देता। क्या नॉनसेंस बात कर रहे हैं आप? अबे ओ, पुलिस वाले को अकड़ दिखाता है। हाँ, चल पुलिस स्टेशन, तेरी सारी अकड़ और हेकड़ी वहीं निकालूंगा, समझा तू? और आप पुलिस वाले होके मुझे धमकी दे रहे हैं? प्रथम, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। गया, आपका बेटा तो लंबा गया। कांस्टेबल, जी सर। पहना और कड़ी। प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए उसे। नहीं इंस्पेक्टर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए इसे। एक मिनट, अब ये तेरी सारी अकड़ और गुस्सा अदालत में दिखाना, जज साहब के सामने। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा नादान है, उसकी बातों को दिल पे मत लीजिए प्लीज। ले लिया, अब दिल पर भी ले लिया और इसे दिमाग में भी बिठा लिया। सर 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 प्लीज देखिए, हम लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं। पूरे कानपुर में हमारी फैमिली, हमारे बिजनेस का बहुत नाम है सर। अगर ये बात हमारे घर से बाहर गई तो हमारी रेपुटेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा सर। सर प्लीज देखिए, मैं आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई ने कुछ भी नहीं किया है सर, प्लीज। अब गलती की है तो हर्जाना तो भुगतना ही पड़ेगा ना। और ये जो अपनी शराफत का जो कच्चा चिट्ठा है ना, अदालत में खोलना, जज साहब के सामने। ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, मत ले जाइए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, देखिए जो कुछ भी हुआ है ना, वो हमारी वजह से हुआ है, इसलिए आप हमारे पति को जाने दीजिए, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। राधिया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इन सब बातों के बीच में मत पड़ो।
जाओ तुम यहाँ से। नहीं नहीं प्रथम सर, हम आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। ए ले चलो इसे। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए, सुनिए प्लीज। रुक सर प्लीज रुक जाइए। कुछ नहीं किया। जाइए। अगर हम चाहते हैं तो हमें गिरफ्तार कर लीजिए, इन्हें जाने दीजिए। रुक जाओ दादी, इंस्पेक्टर, अगर हमारे पोते को यहाँ से लेकर के गए तो सच कहते हम आत्मदाह कर लेंगे। और जिम्मेदार हो गए आप लोग। दादी क्या कर रही है आप? दादी रुक जाइए। दादी रुक जाइए, क्या कर रही है आप? रुक जाइए दादी। कोई मत आना, नहीं माँ। वरना हम खुद को आग लगा लेंगे। इंस्पेक्टर, हमारे पोते को छोड़ दो, वरना हम ये देखो खोखली धमकी नहीं दे रहे, सच कह रहे। माँ आप ये क्या कर रही हैं? कोई रोकिए इन्हें, वरना हमें मजबूरन इन्हें कानून के काम में रुकावट डालने के जुर्म में गिरफ्तार करना पड़ेगा। तो ठीक है, हमारी लाश को अरेस्ट करना। हाँ बोलो, खोल रहे हमारे पोते की हथकड़ी? माजी मत कीजिए माँ, अपने आपको जराओ मत माँ। कर रहे हो रिहा हमारे पोते को कि नहीं? देखिए माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी इस धमकी से इस वक्त इसे रिहा कर भी दिया तो बाद में तो इसे गिरफ्तार कर ही लेंगे। तो प्लीज ये घटिया पैंतरा आजमाने की कोशिश मत कीजिए। आप नहीं मानोगे, आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। राधिया, ये सब बंद करो। देखिए माँ जी, अगर इस तरह आप कानून के काम में रुकावट डालने की कोशिश करेंगी तो आपका पोता और भी ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगा। अपने आप को संभालिए आप, प्लीज। ले चलो इसे। दादी, अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।